सो हेलो वॉरियर्स, आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 10 परफेक्ट स्टडी टिप्स और ये स्टडी टिप्स हर कंपटीशन के लिए यूजफुल होगी। ये सारे जो 10 टिप्स हैं वो रिसर्च बेस्ड टिप्स हैं और ये टिप्स सिर्फ और सिर्फ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही नहीं है, बल्कि अगर आप किसी भी तरह की स्टडी कर रहे हैं तो मेमोराइज करने के लिए, बेटर और इफेक्टिव स्टडी के लिए ये टिप्स आपके काम आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे के सारे टिप्स जो हैं वो मैंने रिसर्च करके निकाले हुए हैं और उन सारे रिसर्च के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो इन केस ऑफ एनी ऑथेंटिसिटी आप जाकर के उन लिंक्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कितना इफेक्टिव होने वाला है ये वीडियो आपके कंपटीशन या आपके नॉर्मल स्टडी के लिए। तो सबसे जो पहला मेरा फर्स्ट टिप है, पहला जो मैं आपको टिप देना चाहूंगा वो टिप ये है कि रिवाइज इमीडिएटली आफ्टर द क्लास, यानी कि क्लास करने के तुरंत बाद आपको उसका रिवीजन करना है। क्यों रिवीजन करना है, उसका रीजन क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मेमोरी कंसोलिडेशन एक टर्म है। अगर आप कंसोलिडेट को देखें, कॉन प्लस सॉलिड को देखें, तो किसी चीज को सॉलिडिफाई करना, तो मेमोरी कंसोलिडेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जितना भी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो भी आपका कंटेंट पड़ा है, कैसे हम उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजेंगे वो बहुत मैटर करता है और यही शुरुआत होती है। यानी कि अगर मेमोरी कंसोलिडेशन पे आपने काम कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका इफेक्टिव स्टडी का जो पहला मंत्र है वो पूरा हो जाता है। तो क्या है कंसोलिडेशन? इसके लिए एक सिंपल अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लर्निंग बिकम्स लॉन्ग टर्म इंस्टेड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म की जगह वो आपका जो लर्निंग है वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। बस सिर्फ इतनी सी बात को आपको समझने की जरूरत है। इमीडिएटली अगर आपने रिवाइज किया आफ्टर द क्लास तो ये आपके कंसोलिडेशन को और ज्यादा स्ट्रांग करता है। दैट इज व्हाट द बेसिक थॉट बिहाइंड, कि अगर आपने इमीडिएटली रिवाइज कर लिया ये ज्यादा कंसोलिडेट कर देगा। एग्जाम के लिए मत छोड़ो कि जब एग्जाम आएगा, जब कंपटीशन आएगा उसके 5 दिन पहले मैं रिवीजन शुरू करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। डेली रिवीजन इमीडिएटली आफ्टर द क्लास इज द मोस्ट इफेक्टिव। दिस इज वेरी फर्स्ट जो अगर मैंने आपको टूल दिया या बहुत पहला नियम दिया वो ये है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा ये कहता है रिपीट 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 रिपीट, यानी कि जितने ज्यादा टाइम आप रिपीट करोगे उतना ही ज्यादा आपका मेमोरी कंसोलिडेशन होगा और मेमोरी कंसोलिडेशन के संग संग दिस इज द सीक्रेट ऑफ योर हायर कॉन्फिडेंस। तो चलते हैं, देखते हैं इसका इस प्रोसेस में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो पहली चीज ये है कि एक चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि रिवीजन एंड रिपीटिशन मेक्स मेमोरी परमानेंट, यानी कि सिर्फ रिवीजन और रिपीटिशन, इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं है जो आपके मेमोरी को परमानेंट बनाएगा। बहुत सारे टूल्स होते हैं लेकिन वो टूल्स भी कहीं ना कहीं रिवीजन और रिपीटिशन को ही एम्फसाइज करते हैं, उसी को बार बार फोकस करेंगे जिससे आप उसको करके चलते हैं। एक एग्जांपल देके चलिए कि जैसे आप अपने फोन पे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे होंगे, जिस पे आप करंट अफेयर्स पे, जिस पे आप अपने सब्जेक्ट पे जाकर के क्विज करते होंगे। और क्विज में आपने हमेशा देखा, इवन हमारे ऐप में भी दिया गया है कि क्विज आप अटेम्प्ट करें। इवन देयर इज वन, हमारे ऐप में एक क्विज पड़ा हुआ है जिसको आप बार बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हर प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पर आप क्विज को बार बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट इज, अगर आप एक क्विज को बार बार अटेम्प्ट करेंगे, 3 या 4 बार अटेम्प्ट करने के बाद में आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेमोरीज परमानेंट। तो एक तो ये रास्ता हो गया। दूसरा ये है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको वीक में एक बार रिवाइज जरूर करें, यानी कि इमीडिएटली आफ्टर द स्टडी एंड देन वंस इन अ वीक। ये थी टिप नंबर 2। चलिए बात करते हैं तीसरा, और तीसरा बहुत इफेक्टिव है, एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है, बॉडी माइंड इक्विलिब्रियम की, कि आपकी बॉडी जितना बैलेंस हो, जितना कंट्रोल हो, आपका माइंड भी उतना ही कंट्रोल होना चाहिए। और उस माइंड कंट्रोल का जो बेसिक है वो बेसिक ये है कि स्लीप 7 to 8 hours every day। यस, व्हाट आई एम सेइंग, स्लीप 7 to 8 hours every day, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव टूल है या इंपॉर्टेंट टूल है कंसोलिडेशन के लिए, आपका 7 से 8 घंटा सोना। और जो लोग कहते हैं कि रात में स्टडी इफेक्टिव होती है, वो नॉट एट ऑल, इट्स नॉट एट ऑल इंप्रेसिव। तो स्टडीइंग एट नाइट इज नॉट एट ऑल इंप्रेसिव। रीजन क्या है, चलिए उनको समझने की कोशिश करते हैं।
एक रिसर्च ये कहती है कि स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि लंबे समय तक किसी चीज को याद करने के लिए आपके ब्रेन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है शांत होने की, स्लीपिंग मोड पे भी जाने की। दैट इज एवरीडे मिनिमम 7 to 8 आवर्स। मैं देखता हूं लोग 2 या 3 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं, कंटिन्यूअस पढ़ते रहते हैं, बट दैट इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज यू वोंट बी एबल टू रिकॉल इट देन, राइट? मेमोरीज कैन ओनली बिकम परमानेंट when a person is asleep। कहते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने का जो कंटेंट का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है जब आप सो रहे होते हैं। यही रिसर्च शो करती है कि सारी रात अगर आपने स्टडी किया तो आप अपनी परफॉर्मेंस को बर्बाद कर लेंगे। यू आर गोइंग टू मेक योर परफॉर्मेंस वर्स इंस्टेड ऑफ बेटर। सो दैट इज व्हाट द न्यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट जो मेरा आपके लिए है सजेशन, उस सजेशन को देखते हैं। सजेशन नंबर 4, आइए उस पर चलते हैं। 4 क्या कह रहा है कि रिकॉर्ड करिए ऑडियो को, अपने सारे इंपॉर्टेंट नोट्स को। आज देखिए इतने सारे गैजेट्स हैं, इतने सारे टूल्स हैं, अगर उन टूल्स का यूज आप सही ढंग से कर लेंगे, इफेक्टिव कर लेंगे, तो शायद बहुत ज्यादा आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। इसको इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए कि आपके फोन पे एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है। आपके फोन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डर होता है, आपके व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग होता है, आपके टेलीग्राम में रिकॉर्डिंग होता है, यानी कि हर प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डिंग का प्लेटफॉर्म, रिकॉर्डिंग का प्लेस आपके लिए है। कैसे उसको यूज करेंगे वो समझने की जरूरत है। उसको इस तरह से यूज करिए कि जो कुछ भी आपने पढ़ा, एक कंटेंट पढ़ा, उस कंटेंट की जिस्ट को आप अपना वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर आपने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लिया तो इसके बाद में आपने क्या करना है कि जब आप वॉक पे हैं, जब आप फ्री बैठे हैं, एनी टाइम व्हेन यू वांट टू लिसन समथिंग एल्स, कुछ भी आप सुनना चाह रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ किसी और का पॉडकास्ट, मेरा पॉडकास्ट जहां मैं बताऊंगा कि हाउ टू मेमोराइज थिंग्स बेटर कि आप अपने ही पॉडकास्ट को सुनिए, अपने ही रिकॉर्डिंग को सुनिए, क्योंकि अपना ही रिकॉर्डिंग जब आप सुनेंगे तो आपका वो चीज जो है वो मेमोरी कंसोलिडेशन का एक बहुत इफेक्टिव प्रोसेस होगा, वो मजबूत कर देगा आपकी मेमोरी को, राइट? एक बहुत बढ़िया सी बात बताऊं, किसी भी अच्छे बुक को रिवाइज करने के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप उसके जिस्ट को अगर आप रिकॉर्ड कर लें, बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। चलिए मैं आपको देता हूं टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 ये कहती है कि लिव अ बोरिंग रूटीन लाइफ। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन, तो आपको एक बहुत ही बोरिंग जिंदगी जीनी है। ये तो मैं एक अजीब सी बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आज का जो बोर्डम है वो कल आपका फन होने वाला है। तो बोरिंग नाउ इज फन लेटर। इससे सबसे बड़ी चीज ये होगी कि डिसीजन फटीग नहीं होगा अगर आपने एक बोरिंग जिंदगी बिताई। अब कैसे बोरिंग जिंदगी बिताएंगे वो भी सोचने की जरूरत है आपको। क्रिएट अ वीकली टाइम टेबल, राइट? आपने क्या करना है कि हर संडे, एवरी संडे यू हैव टू मेक अ कंप्लीट वीकली प्लान, बिकॉज यू नो, आपको सबको पता है, आपको पता है कि आपके पास कितना सिलेबस है, आपको ये पता है कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपको ये पता है कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको ये भी पता है कौन कौन से बुक्स आपको लेकर के चलने हैं। फिर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यू नो एवरीथिंग। प्रीलिम्स में क्या करके चलना है, कैसे अभी से ही प्रीलिम्स के थ्रू ही आपको मेंस की ओर जाना है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, देन यू नो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स, नीट, जेई, व्हाटएवर कॉम्पिटिशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, एटलीस्ट यू नो द सिलेबस। जब आपको सिलेबस पता है तो क्यों ना आप संडे को ही बना लें पूरे वीक का प्लान। तो ये आपका जो डिसीजन फटीग है वो नहीं होगा, क्योंकि डिसीजन फटीग कब होता है वो समझने की जरूरत है जब आप अपनी टाइम और एनर्जी को बर्बाद करते हो या वेस्ट करते हो एट द टाइम ऑफ स्टडी। जब आप स्टडी कर रहे होते हो उस समय आप प्लान कर रहे होते हो कि मुझे क्या पढ़ना है। दैट इज रॉन्ग। इफ यू ऑलरेडी प्लान दैट व्हाट यू हैव टू स्टडी, तो प्रोबेबली ये आपको एक बहुत सिस्टमैटिक ढंग से ले जाएगा। एक चीज और बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि अपना एनर्जी को कंजर्व करके चलना है। जितना ज्यादा करके चलेंगे उतना ही हेल्पफुल जाएगा। एक काम और कर लीजिए कि आप अपने टाइम टेबल का वीडियो बना लीजिए। That is again the using the technology in the better manner, right? आप अपनी वीडियो को बना लीजिए, कंप्लीट सिलेबस जो आपने प्लान आउट किया है कि मैं मंडे मॉर्निंग 7 to 8 मुझको ये करना है, 8 to 9 ये करना है, 9 to 10 ये करना है। यानी कि if you have to study for 4 hours, then 4 hours should be planned, completely planned. Now
कमिंग टू दी टिप नंबर 6, जो छठा सबसे जरूरी टिप है, वो टिप मैं आपको देता हूं और इसमें मैंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। वो टिप होता है आपका शॉर्ट स्टडी सेशंस। आपके जो स्टडी सेशंस होने चाहिए वो बहुत शॉर्ट होने चाहिए, क्योंकि ये बेटर होते हैं रिटेंशन के लिए और लेस टायरिंग होते हैं। कैसे करते हैं उस पे हम देखते हैं और उन सारे स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज ये समझ कीजिए कि एक रिसर्च में पढ़ रहा था, व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग कि मैं आपके लिए वो 10 टिप कौन सी लेकर गया हूं, तो मैंने पढ़ा पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था और उसमें उसने बताया था कि जो कंसंट्रेशन लेवल हमारा होता है वो सबसे कम होता है मिडिल ऑफ द स्टडी सेशंस। जब हम पढ़ रहे होते हैं 1 घंटे, तो यानी कि फर्स्ट 30 मिनट्स के बाद में हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो सबसे कम होता है। अगर हम 4 आवर्स बैठ रहे हैं तो सबसे कम कंसंट्रेशन होगा वो बीच में होगा, यानी 2 घंटे बाद होगा। बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है कि अगर कंसंट्रेशन लेवल बीच में लो हो रहा है, देन व्हाट यू हैव टू डू। एक यहां पर मैंने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया है, उस ग्राफ को देखने की कोशिश कीजिए। उसमें मैंने बताने की कोशिश की है इन वन स्ट्रेच आपने अगर 8 आवर्स पढ़ लिया या 4 आवर्स पढ़ लिया या 2 आवर्स पढ़ लिया, वो 2 आवर्स पढ़ने के लिए जगह आप क्या करेंगे, 4 या 8 आप उसको डिवाइड करिए 30 मिनट्स के स्लॉट्स में। और ये 30 मिनट्स का स्लॉट होता है, वो स्लॉट बहुत इफेक्टिव होता है। और उस पे मैंने एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक का वीडियो बनाया है, पोमोडोरो टेक्निक। तो पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, उसका पूरा वीडियो का लिंक दिया गया है, यू कैन गो टू दैट वीडियो, कैन वॉच द वीडियो। आपको पूरे वीडियो में इफेक्टिव स्टडी का टूल मिल जाएगा। इन अ नटशेल अगर मैं बताऊं तो पोमोडोरो टेक्निक ये होती है कि अगर आपने 5 सेशंस लिए तो आप हर 30 मिनट्स के बाद में एक ब्रेक लीजिए, 3 मिनट का, 4 मिनट का, और उस ब्रेक में क्या करना है आपको वो मैंने वहां बताया गया है, राइट। वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आते हैं अगले, यानी कि टिप नंबर 7। और टिप नंबर 7 कहती है कि सेट वेरी स्पेसिफिक गोल। आपको अपना गोल बहुत सेट करना है, वो वीकली होना चाहिए, वो डेली होना चाहिए, वो इवन आपका आर्ली तक गोल होना चाहिए। अगर ये गोल आपने सेट कर लिया, बड़ा इजी हो जाएगा। तो हर संडे आप अपने लार्ज गोल को जो अकॉम्प्लिश करना है अगले वीक में, संडे टू संडे, उस एक वीक का पूरा कंप्लीट वीडियो बनाइए संडे बैठ करके। पहले पेन डाउन करिए, फोन पे लिखना हो तो फोन के नोटपैड पे लिखिए, इसके बाद उसका कंप्लीट वीडियो बनाइए। मंडे, दिस इज द कमिटमेंट, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। इफ यू प्लान एवरीथिंग इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर, तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एवरी इवनिंग, हर शाम, सेट अ स्मॉलर गोल फॉर द नेक्स्ट डे। अगले दिन के लिए आप एक छोटा गोल अपार्ट फ्रॉम दैट गोल बना करके चलिए। ये स्मॉल गोल जो है वो आपको हेल्प करेगा आपके लार्ज गोल तक पहुंचने के लिए। संडे मैंने प्लान किया कि मुझे खत्म करना है 40% ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, दिस इज व्हाट यू प्लान संडे। अब वो 40% को आपने डिवाइड करना है 7 डेज में। वो एवरी इवनिंग यू हैव टू मेक finish this much, now I'll finish this much, finish this much, I'll finish this much, next day। तो इस तरह से लेकर के चलेंगे तो बहुत आपके लिए इफेक्टिव होगा। हर सेशन के पहले, हर स्टडी सेशन के पहले सेट अ वेरी स्पेसिफिक गोल दैट यू नीड टू अचीव। दिस स्पेसिफिक गोल शुड हेल्प यू रीच योर डेली गोल। ये आपके डेली गोल को पहुंचाने में मदद करेगा, ये आपका टाइम भी बचाएगा और किसी भी तरह के वेस्टेज को रोकेगा। चलिए बात करते हैं बचे हुए 3 और आपके लिए जो मैं टिप देने वाला हूं। तो नंबर 1 टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स इस टिप का ऑब्जेक्शन करेंगे, क्योंकि आप में से कोई भी इस टिप से डिसएग्री नहीं होगा, लेकिन यह भी रिसर्च बेस्ड है कि नो हाइलाइटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट जो हाइलाइटर्स खरीदते हैं और बुक को हाईलाइट करते हैं, तो नो हाइलाइटिंग करना बंद करिए। इंस्टेड व्हाट यू हैव टू यूज, यू नीड टू यूज फ्लैश कार्ड, फील्स फॉर स्टडिंग। ये टूल्स हैं, ये टूल्स एंड टूल्स की डिटेल यहां दी गई है जो मैं अभी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश ये करिए कि रिसर्चर्स ने ये प्रूफ किया है, दे हैव प्रूव्ड कि हाइलाइटिंग कंटेंट इज द मोस्ट इनइफेक्टिव टेक्निक। कि अगर आप कंटेंट को हाईलाइट करते हैं, सबसे ज्यादा खराब है। ये आपके ब्रेन को ये बिलीव करने के लिए इन्वॉल्व कर देता है कि आप अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो। तो ब्रेन को तो लग रहा है कि उसने
प्रॉपर गाइडेंस दे दिया और चीजें याद हो गई। लेकिन होता क्या है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप हाईलाइट कर डालते हो, विच इज नॉट नेसेसरी फॉर यू, जो आपके लिए जरूरी नहीं है। तो इसके बदले में आपको क्या करना है, इसके बदले में आपको फ्लैश कार्ड यूज करना है। यहां से स्टूडेंट मॉर्निंग में इंक्वायरी में उनको एक डिक्शनरी, पॉकेट डिक्शनरी दी जाती है जिसमें कार्ड्स होते हैं, फ्लैश कार्ड होते हैं। फ्लैश कार्ड में क्या होता है कि एक तरफ क्वेश्चन और दूसरी तरफ आंसर होता है, एक तरफ 10 वर्ड्स हैं और दूसरी तरफ 10 वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन होता है। दिस इज व्हाट फ्लैश कार्ड। तो ऐसे ही फ्लैश कार्ड आपको सब्जेक्टिव फ्लैश कार्ड बना लेने हैं, यानी कि एक तरफ आपको क्वेश्चन और दूसरी तरफ उसका आंसर। क्योंकि हाईलाइटिंग में तो हाईलाइटेड पोर्शन का मतलब है कि आप एक बुक को और ज्यादा कंसाइज और ज्यादा समराइज फॉर्म में लेकर के जा रहे हो, लेकिन उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये थोड़ा समझने की जरूरत है। तो आपको यहां पर क्या करना है कि फ्लैश कार्ड टेक्निक यूज करना है। उस कार्ड में जैसे मैंने बताया वो आपको लेकर के चलना है। ये छोटी सी टिप है जो बहुत यूजफुल है। एक इसके साथ साथ मैं यहां पर लिंक दे रहा हूं कुछ एप्स की। उन एप्स को अगर आप डाउनलोड कर लोगे, डिस्क्रिप्शन में दिया है, उन एप्स को डाउनलोड कर लीजिए और इसके बाद उन एप्स को आप अपने फोन पे यूज कर सकते हैं फ्लैश कार्ड बनाने के लिए। चलिए बात करते हैं टिप नंबर 9 की। टिप नंबर 9 कहती है कि टीच एवरीथिंग टू योर फ्रेंड्स। एक बहुत बड़ी रिसर्च ये प्रूव करती है कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इतना % याद होता है, अगर आप इसके बाद में उसका प्रैक्टिस करते हैं तो इतना %, अगर आप उसको पढ़ाते हैं किसी को तो इतना %, अगर आप उसको किसी को प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं तो इतना %, दैट परसेंटेज यू कैन सी। और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितना इफेक्टिव होता है यू टीच वट एवर यू स्टडी। तो एक ये स्टडी वापस एक बार आ जाता है कि स्टडी का मैं जो कुछ भी टिप दे रहा हूं वो रिसर्च बेस्ड है। एक रिसर्च ने ये प्रूफ किया हुआ है। क्या प्रूफ किया हुआ है? उसने 2 ग्रुप बनाए, 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए और उनको कहा कि ये चीज स्टडी करो। एक ग्रुप से कहा गया कि आप स्टडी करो और टेस्ट बाद में देना, और दूसरे ग्रुप से कहा गया आप स्टडी करो, किसी और को पढ़ाओ और टेस्ट बाद में देना। कैन यू बिलीव, जिन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने अपना टाइम पढ़ाने में खर्च किया, अपने ही दोस्तों को उन्होंने बेटर परफॉर्मेंस किया। यानी कि ईच वन टीच वन जैसा कॉन्सेप्ट कि व्हाट यू स्टडी इफ यू डिलीवर इट। और डिलीवरी के लिए अगर ऑडियंस सामने नहीं है तो भी पॉसिबल है कि आप इमेजिन करो कि इस रूम में आपके स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, यू आर टीचिंग देम। बिकॉज अगर वोकल यूज होगा, अगर आपने तेज पढ़ के उनको बताया, उनको समझाने की कोशिश की, ये चीज तैयार हो जाएगी। एक और बात समझिए कि गेट टुगेदर विद 1 एस्पिरेंट्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मिनिमम एक एस्पिरेंट को दोस्त बनाइए। और ज्यादा एस्पिरेंट्स हो जाते हैं तो बहुत अच्छा, और एक दूसरे को पढ़ाना शुरू कीजिए। ये कंसोलिडेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा टूल है। और अब हम चलते हैं लास्ट टिप की ओर, और लास्ट टिप कहता है बहुत जरूरी है कि सेम प्लेस सेम टाइम। कि स्टडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कंसोलिडेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लोकेशन और टाइम। आप उस समय कुछ और नहीं करिए, उस समय कहीं और मत रहिए। इसीलिए बहुत सारे इमर्जिंग कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूं। पहला कॉन्सेप्ट तो यह है कि इस समय आप देख रहे होंगे देश में हर तरफ जो लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट चल रहा है। यानी कि आपके घर में सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी यू प्रेफर गोइंग टू अ लाइब्रेरी वेयर योर टाइम स्लॉट इज डिसाइडेड। कि आपने सुबह 6 से लेकर के 10 या आपने सुबह 6 से लेकर शाम 4 तक का अपना टाइम स्लॉट बुक कर रखा है, यू आर पेइंग फॉर दैट। तो लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट क्यों ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है? क्योंकि स्टडी ये कहती है कि जब आप सेम प्लेस और सेम टाइम पे स्टडी करते हैं तो आपका ब्रेन एसोसिएट कर लेता है अपने आप को कि ये वो टाइम है जब मुझे स्टडी करनी है, जब मुझे कुछ और नहीं करना है। तो प्लेस और टाइम अगर एक सा हो जाता है तो स्टडी इफेक्टिव हो जाती है। अपने आप को पुश नहीं करना है, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली अपने आप को स्टडी मोड पर ले जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिए कि सपोज आपने अपने स्टडी टेबल पे बैठ करके 30 मिनट्स की स्टडी की, पोमोडोरो टेक्निक की स्टडी की, उसके बाद में 3 मिनट जो मिल रहे हैं, डोंट वॉच यूट्यूब, डोंट चेक योर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। That is the time when you just need to sit silently। आप एकदम शांत बैठिए, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं। कहते हैं म्यूजिक सुन लेना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन है। मैंने शुरू में कहा है कि स्टडी के लिए सबसे ज्यादा है कि आज का पनिशमेंट
कल का जो है वो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट होता है। तो अगर आपने उस 3 मिनट में अपने ब्रेन को सिर्फ एक रिलैक्स दे दिया, क्लोज कर लिया अपनी आंखें और बैठ गए, और बैठ करके आपने सिर्फ 3 मिनट पास कर लिए, योर ब्रेन विल बी री एनर्जाइज्ड एंड यू विल बी रेडी अगेन टू स्टडी, बिकॉज दैट 3 मिनट्स अ काइंड ऑफ एक ऐसा पीरियड होगा जो पीरियड कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही शॉर्ट सबकॉन्शियस नैप की ओर ले जा रहा है, जस्ट टू मेक यू री एनर्जाइज अगेन सो दैट यू कैन इफेक्टिवली स्टडी वन मोर टाइम। ये 10 स्टेप हैं। मुझे लग रहा है अगर आपने इन 10 स्टेप को अपनाया तो आप बहुत इफेक्टिव कंसोलिडेटेड जो मैंने बोला है वो स्टडी कर सकते हैं। बहुत जल्दी चीज़ों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी की ओर ले जाएंगे। होप यू लाइक दी वीडियो। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही शानदार चीज़ें। थैंक यू वेरी मच।